हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राघव सर साइंस में। आज हम कक्षा 10th विषय विज्ञान के अध्याय 6 जैव प्रक्रम पर आधारित ज्ञान बोध वाले प्रश्नों को समझेंगे। आज का हमारा प्रश्न है धमनी और सिरा में अंतर से। पहले हमें देखना पड़ेगा धमनी को, फिर हम उसका उल्टा देखेंगे सिरा। चलिए, धमनी हमारे सामने है। हाँ, देखिए यहां दिख रही है धमनी। ये हमने यहां पर हृदय का चित्र आपको दिखाया है। गौर से देखें, हम धमनी की परिभाषा देख रहे हैं। ये देखिए, ये लिखा हुआ है यहां पर महाधमनी और यहां लिखा हुआ है फुफ्फुसीय धमनी। महाधमनी ये देखो हृदय से निकल रही है और जो फुफ्फुसीय धमनी है वो भी हृदय से निकल रही है। ये दोनों हृदय से निकल रही हैं। तो हम परिभाषा लिख सकते हैं धमनी की कि वे रुधिर नलिकाएं जो हृदय से निकलती हैं, वे रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से लेकर शरीर के अंगों की ओर ले जाती हैं, उन्हें हम धमनियां कहते हैं। अच्छा, अब सिरा की परिभाषा देखें। चलिए, सिरा ढूंढो, कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है महासिरा और ये लिखा है फुफ्फुसीय सिरा। अब गौर से देखो, सिराएं ये देखिए हृदय में आकर खुल रही हैं, सिराएं हृदय में रुधिर को ला रही हैं। तो सिराओं की परिभाषा हो जाएगी वे रुधिर नलिकाएं जो हृदय में आकर खुलती हैं, वे रुधिर नलिकाएं जो अंगों से रुधिर को इकट्ठा कर हृदय में लाती हैं, हृदय में डालती हैं, उन्हें हम सिराएं कहते हैं। तो पहला अंतर परिभाषा का है, धमनियां हृदय से निकलती हैं, रुधिर को हृदय से अंगों को ले जाती हैं। सिराएं हृदय में खुलती हैं, रुधिर को अंगों से हृदय में लाती हैं। तो चलिए हम परिभाषा से ही शुरुआत करते हैं। पहला अंतर हो गया हमारा, धमनियां हृदय से निकलती हैं। अब देखें दूसरे अंतर। किसी भी अंतर को हम रटेंगे नहीं, समझेंगे चित्रों के माध्यम से, ताकि आप कभी ना भूलें। चलिए, अगले अंतर है, धमनियों में शुद्ध और ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है। धमनियां, अधिकांश धमनियां, ये देखिए महाधमनी कहाँ है? गौर करें हम, ये है हमारी महाधमनी। ये रुधिर कहाँ से लेकर आ रही है? ये रुधिर लेकर आ रही है हमारे बाएं निलय से। हमारे हृदय के बाएं हिस्से में शुद्ध अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त बहता है, लाल। तो इस प्रकार बाएं निलय से निकलने वाली महाधमनी शुद्ध रुधिर को सारे शरीर में ले जाती है। ये महाधमनी आगे चलकर धमनी में, धमनियां आगे चलकर धमनिकाओं में और धमनिकाएं आगे चलकर केशिकाओं में बढ़ जाती हैं। इस प्रकार ज्यादातर धमनियां शुद्ध या ऑक्सीजन युक्त रुधिर शरीर के अंगों को ले जाती हैं। लेकिन एक अपवाद है, फुफ्फुसीय धमनी। ये देखिए, ये निकल रही है हमारे दाएं निलय से। हमारे दाएं हिस्से में अशुद्ध रुधिर बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त। ये देखिए दाएं निलय से निकल रही है, केवल इसी में ही अशुद्ध रुधिर बहता है, ये अपवाद है। तो हमारी सभी धमनियों में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रुधिर बहता है, जबकि फुफ्फुसीय धमनी इसका अपवाद है, इसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। तो चलिए, हमारा अगला दो अंतर हो गए हमारे। अब बाकी के अंतर हम इस चित्र की मदद से समझेंगे। ये देखिए, यहां पर रंग दिखाई दे रहा है, तो अगला अंतर हम रंग का ही लिखेंगे। ये धमनी है इधर की और ये सिरा है। तो अगला अंतर क्या हो जाएगा? धमनियां लाल रंग की होती हैं और सिराएं नीली। अच्छा, धमनी क्यों लाल है पता है आपको? क्योंकि धमनी में शुद्ध रुधिर बह रहा है। शुद्ध रुधिर अर्थात ऑक्सीजन युक्त रुधिर, और शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजन युक्त रुधिर में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ रहता है, और जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है तो रुधिर लाल रंग का हो जाता है। तो धमनियों में शुद्ध रुधिर है, ऑक्सीजन युक्त रुधिर है, इसलिए धमनियों का रंग लाल। चलिए, उसके बाद देखिए, जरा गौर से देखें, धमनियों की दीवारों को देखें। यहां पर देखिए बहुत अच्छे से चित्र दिख रहा है। ये धमनियों की दीवारों को देखें। धमनियों की दीवारें बहुत मोटी और लचीली होती हैं, जबकि सिराओं की दीवारें देखें। ये देखिए, सिराओं की दीवारें धमनियों की तुलना में पतली हैं और कम लचीली हैं। तो हम अगला अंतर ये लिख सकते हैं कि धमनियां की जो दीवारें हैं, भित्ति जो है वो मोटी और लचीली होती है। सिराओं में इसका उल्टा लिख देंगे। चलिए, अगला पॉइंट देखते हैं। ये धमनियों की दीवारें मोटी क्यों होती हैं? ये आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए कि धमनियों की दीवारें मोटी क्यों होती हैं और सिराओं की दीवारें पतली। तो आपको बताना पड़ेगा, धमनियों के अंदर रुधिर बहुत अधिक दबाव या वेग से बहता है। क्यों बहता है ये देख लीजिए। जब भी हमारा हृदय सिकुड़ेगा, जब भी हमारा हृदय संकुचन करेगा, रुधिर धमनियों के अंदर धकेला जाएगा, अर्थात धमनियों में रुधिर बहुत अधिक दबाव वेग से बहता है। उस वेग को सहन करने के लिए ही, उस दबाव को सहन करने के लिए ही धमनियों की भित्तियां या दीवारें मोटी तथा लचीली होती हैं।
ये एक अलग से प्रश्न आता है कि धमनियों की दीवारें मोटी और लचीली क्यों होती हैं जबकि सिराओं की नहीं होती। तो सिराओं में रुधिर बहुत धीमी गति से बहता है, सिराओं में रुधिर बहुत कम दबाव से बहता है, इसलिए सिराओं की दीवार कम दबाव के कारण पतली और कम लचीली होती हैं। चलिए अगले ये हमारा एक और अंतर आ गया। यही अंतर आपको दिखेगा कि धमनियों की गुहाएं संकरी हैं। चलिए दीवार मोटी है तो गुहा कैसी हो जाएगी? संकरी। गुहा यानी वह स्थान जहां से रुधिर बहेगा, ये इसके अंदर का जगह। तो चूंकि दीवारें मोटी हैं तो गुहा संकरी है, और यहां दीवारें पतली हैं तो अंदर की गुहा चौड़ी है। तो धमनियों की गुहाएं संकरी और सिराओं की गुहाएं चौड़ी होती हैं। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट हमारा जो हम समझ चुके हैं, धमनियों में रक्त बहुत तीव्र गति से प्रवाहित होता है, और तीव्र गति से प्रवाहित होता है इसलिए हमारी धमनियों में रुधिर के उल्टा बहने की संभावना नहीं रहती। धमनियों में रुधिर बहुत वेग से बह रहा है, बहुत धक्के से बह रहा है, बहुत एकदम आगे की ओर बह रहा है, तो उल्टा बहेगा क्या? नहीं बहेगा। जबकि सिराओं में रुधिर बहुत धीमी गति से बहता है, इसलिए रुधिर के उल्टा बहने की संभावना बनी रहती है। सिराओं में रुधिर को उल्टा बहने से रोकने के लिए कपाट या वाल्व पाए जाते हैं। देखिए यहां पर आपको वाल्व या कपाट दिख रहे हैं। ये एक दिशीय कपाट हैं, ये केवल रुधिर को आगे ले जाते हैं, पीछे आने से रोकते हैं। तो वाल्व या कपाट का यही कार्य है। पूछा जाता है प्रश्न कि हृदय में क्यों पाए जाते हैं वाल्व, सिराओं में वाल्व क्यों होते हैं? तो वाल्व रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए हृदय और सिराओं में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारा अगला अंतर भी आ गया हमारे सामने, धमनियों में कपाट या वाल्व पाए जाते हैं। इसके अलावा और भी कई अंतर लिख सकते हो। धमनियां शरीर की गहराई में, जबकि सिराएं शरीर की सतह पर पाई जाती हैं। तो चलिए हमारे धमनी के अंतर हो गए। सिरा के इसके उल्टे लिखना है। सिराएं हृदय में खुलती हैं, सिराओं में अशुद्ध रुधिर होता है, अशुद्ध नीले रंग का होता है। इसकी दीवारें पतली तथा कम लचीली हैं क्योंकि इनमें रुधिर कम दबाव या वेग से बह रहा है। इनकी गुहाएं चौड़ी होती हैं क्योंकि इनमें रुधिर धीमी गति से बहता है, इसलिए रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकने के लिए इनमें वाल्व पाए जाते हैं। चलिए उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसे अधिक से अधिक लाइक तथा शेयर कीजिए तथा ऐसे अन्य शिक्षास्पद वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।